तो 11 जनवरी को भोपाल में किसान कल्याण सम्मेलन जो है वो किया गया। किसानों को लेकर भव्य सम्मेलन किया गया, लेकिन इस पर किसान कल्याण योजना की किश्त को लेकर क्या खबर आई, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। साथ ही साथ वो 20 तोहफे जो किसान कल्याण योजना की किश्त से ज्यादा बड़े हैं, जो सीएम की तरफ से दिया गया है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सारी जानकारी आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी और किसान कल्याण योजना से जुड़ी इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर। योजनाओं से जुड़ी जानकारियां आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूं। देखिए, मैंने जो आपको बताया था वो सारी चीजें आज हुई। मैंने बताया किस तरीके से भव्य कार्यक्रम जो है वो किया जाना है, और वो हुआ भी। और मैंने आपको बताया था कि भाई किसानों को लेकर एक्सपर्ट्स और बाकी चीजें जो है वो हुई भी। और मैंने आपको यह भी बताया था कि पूरी उम्मीद नजर आ रही है कि किसान कल्याण योजना की किश्त 11 जनवरी को मिल सकती है। अपडेटेड जानकारी आपको मैंने दी थी, लेकिन एक बात जो सबसे जरूरी थी वो ये कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। और हम इसका इंतजार कर रहे थे। जब ये कार्यक्रम 11 जनवरी को होना था, उससे 1 बजे से पहले तक कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई, यानी कि 11 जनवरी को किसान कल्याण योजना की किश्त नहीं डाली गई। अब कब डाली जा सकती है, उस पर क्या अपडेट है, वो आपको बताएं। उससे पहले जानिए कि आज क्या 20 तोहफे जो हैं वो सीएम की तरफ से दिए गए। तो इस वक्त आपके सामने है आज का जो पूरा कार्यक्रम हुआ, उसमें किसानों को कौन कौन से वो 20 तोहफे कह लीजिए वो सीएम की तरफ से दिए गए, वो आपके सामने है। सबसे पहले तो क्या क्या कहा सीएम ने आज, वो जान लीजिए। कृषक कल्याण वर्ष में किसानों का करेंगे समग्र कल्याण, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से कहा गया। और ये वो पॉइंट्स हैं जिन पर आज बात की गई है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य जहां किसान कल्याण के लिए साल भर चलेंगी गतिविधियां, यानी कि साल भर किसानों के हित में बहुत सारे काम जो है वो किए जाएंगे। 16 से अधिक विभाग समन्वय कर लाएंगे किसानों के लिए वैभव, ये बात भी कही गई। सोयाबीन के बाद अब सरसों में भी लागू होगी भावांतर योजना, तो ये बहुत बड़ी खबर जो है भावांतर योजना से जुड़ी हुई। सोयाबीन के बाद अब सरसों में भी लागू होने वाली है भावांतर योजना। कृषि उद्योगों में किसानों की बढ़ाएंगे भागीदारी, 3 साल में 30 लाख किसानों के खेतों में लगेंगे सोलर पंप। तो सोलर पंप का जो इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है। तो अगला तोहफा जो है वो ये है, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं का किया जाएगा सुदृढ़ीकरण, सभी मंडियों का आधुनिकीकरण जो है वो भी शामिल है। तो ये मुख्य बिंदु जो है वो आपके सामने है। अब आगे चलते हैं। माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा, इसका दायरा जो है वो बढ़ाया जाएगा। फसल नुकसानी का आधुनिक तकनीक से सर्वे होगा, इससे एग्जैक्ट यानी सही जानकारी फसल के नुकसान की मिल पाएगी सरकार को। 3 बड़ी नदी परियोजनाओं से 25 जिलों की 16 लाख हेक्टेयर में भूमि सिंचित होने वाली है, इसकी जानकारी भी दी गई है मुख्यमंत्री की तरफ से। किसानों के लिए 0% ब्याज की योजना जो है वो अब भी जारी रहेगी। तो ब्याज जो था कि भाई एक भी ब्याज नहीं लगना है अगर आप कर्ज लेते हैं, तो वो अब भी जारी रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। किसानों की समृद्धि में ही है प्रदेश की समृद्धि, इस पर भी चर्चा की गई है। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र राज्य जहां खेती का रकबा 2.50 लाख हेक्टेयर बढ़ा है, तो ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। किसान कल्याण वर्ष में सरकार के 10 संकल्प हैं। प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा जो है वो दिया जाएगा। शीघ्रनाशी फसलों वाले स्थानों पर बनाए जाएंगे फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट। एक बार फिर से समझ लीजिए, शीघ्रनाशी फसलों वाले स्थानों पर फूड पार्क और फूड प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो बनाई जाएगी। कृषि उद्योगों के प्रोत्साहन देने की सब्सिडी जो है वो होगा, और सोलर सम्मेलन जो है वो भी किए जाएंगे आयोजित। डिंडोरी में मध्य प्रदेश राज्य श्री अन्न अनुसंधान केंद्र जो है वो भी बनेगा। श्री अन्न अनुसंधान केंद्र डिंडोरी में बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ई विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप का शुभारंभ भी किया है। मुख्यमंत्री की तरफ से ई विकास वितरण एवं कृषि उर्वरक आपूर्ति समाधान प्रणाली ऐप का शुभारंभ किया गया। किसान कल्याण वर्ष 2026 का भव्य शुभारंभ जो है वो हो गया है। तो अब ये सारी डिटेल जो है वो आपको आगे भी नज़र आ रही हैं, आप आराम से इसको रोक के पढ़ सकते हैं। जो कुछ आज हुआ है, आज के जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, किसानों को
उनका वैभव जो है लौटाया जाएगा। रिक्त पदों पर भर्ती कर कृषि तंत्र को मजबूत किया जाएगा। कृषि विभाग में जो रिक्त पद हैं उनको भरा जाएगा, यानी नौकरी जो है वो बनेगी। किसानों को मिलेगा उनकी उपज और परिश्रम का बेहतर मूल्य। अन्नदाता मध्य प्रदेश के माथे का तिलक है, ये बात भी कही गई। कृषि आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, नया कुछ शुरू करने जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार आपको मदद करेगी। किसान की मुस्कान ही मध्य प्रदेश की समृद्धि का आधार है। किसान कल्याण के लिए सरकार के 10 संकल्प जो हैं वो इस साल जो है वो तय किए गए हैं। कृषक कल्याण वर्ष का कैलेंडर जारी हुआ और प्रदर्शनी का शुभारंभ और कन्या पूजन भी हुआ। तो ये आज की अपडेट जो है वो आज के कार्यक्रम की तो आपने देख लिया कि भाई आज का जो कार्यक्रम हुआ उसके पूरे कार्यक्रम में क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया और क्या कुछ तोहफे जो हैं वो मुख्यमंत्री जो हैं वो देने वाले हैं। अब पूरे एक साल जो है किसान कल्याणों की बात करें, किसान कल्याण को लेकर योजनाओं की बात करें, किसानों के कल्याण को लेकर चीजें जो हैं वो की जाएंगी और इसी पर जो है फोकस साल भर रहने वाला है, जो कि मुख्यमंत्री की तरफ से बताया गया है। अब आ जाते हैं कि भाई किसान कल्याण योजना तो ठीक है, लेकिन किसान कल्याण योजना की जो किस्त है उसको लेकर क्या जानकारी, अब उस पर जान लीजिए कि अब देखिए मध्य प्रदेश में 2 सबसे स्ट्रांग योजनाएं जो हैं वो यही हैं, सीएम किसान कल्याण योजना और दूसरी है मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना। अब बारी ये मान लीजिए कि अब अगर 11 जनवरी को किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं आई है तो फिर अब जो किस्त आने वाली है वो आएगी लाडली बहना योजना की किस्त के बाद। जी हां, लाडली बहना योजना की किस्त जो है वो मकर संक्रांति से पहले पहले आने की खबर जो है वो आ रही है, संभावना नजर आ रही है। तो उससे पहले पहले अब नजर नहीं आ रहा है कि किसान कल्याण योजना की किस्त आएगी। कुछ समय और लग सकता है और इसमें कितने दिन लग सकते हैं, हो सकता है कि मकर संक्रांति के आसपास या मकर संक्रांति का जिस दिन कार्यक्रम हो उस दिन किसानों को किसान कल्याण योजना की किस्त दी जाए और मकर संक्रांति से पहले लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो भी जारी की जाए। तो इस वीडियो में जो सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि किसान कल्याण योजना की जो किस्त है उसमें इस वक्त जो है लाडली बहना योजना के बाद किस्त आती हुई नजर आ रही है। तो इस चीज को लेकर अगर आप उम्मीद लगाए थे कि 11 जनवरी को किस्त आ सकती है, तो हम भी ये उम्मीद लगाए हुए थे कि किसानों को लेकर जब इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है तो किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं डाली जाएगी क्या। लेकिन हुआ ऐसे ही, किसान कल्याण योजना की किस्त नहीं डाली गई और इसी का खामियाजा ये है कि आज किसान भाई जो हैं वो थोड़े निराश जो है वो जरूर हुए, क्योंकि लगातार खबरें यही आ रही थी कि किसान कल्याण योजना की किस्त जो है वो आ रही है आज 11 जनवरी को। मैंने भी इसकी जानकारी गूगल में सर्च मारी। सोचिए, गूगल में भी जब मैंने पूरी छानबीन करी, पूरा कार्यक्रम देखा, सब कुछ देख लिया, तो भी मुझे जब किसान कल्याण योजना की किस्त की जानकारी नहीं मिली कि भाई आज डाली गई है, तो मैंने गूगल में भी सर्च किया। सारी वेबसाइट्स तो देखी ही देखी, गूगल में भी ढूंढा मैंने, लेकिन उसमें भी कहीं ऐसी जानकारी नहीं थी। तो साफ तौर पर यह स्पष्ट हो गया कि पूरा कार्यक्रम सुनने के बाद, गूगल में सारी चीजें करने के बाद जब मैंने देखा तो फिर किस्त नहीं आई। यही था कि भाई मुझसे मिस तो नहीं हो गया कि भाई पूरा भाषण सुनने के बाद मैंने ध्यान न दिया हो। तो फिर सच्चाई यही है कि किस्त नहीं आई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।